हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 9th के एक्सरसाइज 3B के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज 3B है, ये हमारे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली उसी फॉर्मूला से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज से टीचर आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, चलिए मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देता हूं। बाकी जो हमारा एक्सरसाइज है ये मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है 9th नाइट्स बाय अनअकैडमी वाले चैनल पे, तो आप लोग वहां पर जाकर के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी देख सकते हो। फिलहाल हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर टीचर कुछ बेसिक क्वेश्चन देना चाहे तो इस क्वेश्चन को जरूर देते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया कि हमारा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या होता है भाई फॉर्मूला? ये होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। इस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, हमें कंप्लीट का स्क्वायर चाहिए। अगर कभी भी ये फॉर्मूला लगाना है ना, तो यहाँ पर कंप्लीट जो एक्स के साथ नंबर है उसका भी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर सिर्फ एक्स के साथ है, ये ध्यान रखना। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, 3 लिख दो और फिर x लिख करके पूरे के ऊपर में स्क्वायर लगा दो, क्योंकि जब 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा और फिर x का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से इस साइड में इसे 4 और y लिख करके इसका स्क्वायर बना दो। तो अब ये जो 3x और 4y मैंने लिखा है ना, ये a और b है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, a माइनस बी और a प्लस बी करना है, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी यानी कि 3x माइनस में 4y पहला फैक्टर हो जाएगा और फिर 3x प्लस में 4y दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया। बस इतना सही काम करना था। आप पहले प्लस और बाद में माइनस भी लिख सकते हो, दोनों तरीके लिखने के सही है, दोनों फॉर्मूला सही है। कुछ बच्चे पहले प्लस बाद में माइनस भी लिखते हैं, तो वो गलत नहीं है, वो भी सही कहलाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो वो बता दूं। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 5th नंबर का क्वेश्चन, जहां पर हमें 2x टू दी पावर 4 माइनस में 32 दिया हुआ है। जब ये क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं कि आखिर फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं। पावर में 4 वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, तो आखिर होगा क्या। सबसे पहले एक काम करो, कभी भी अगर शेप से क्वेश्चन दिखे तुम कॉमन लेने की कोशिश करो कि आखिर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 32 है, जो कि 2 के टेबल में आता है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो इधर x टू दी पावर 4 हो जाएगा और ये हमारा 16 बच जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल 16 टाइम पढ़ते हैं तब 32 आता है। अब तुम इसमें फोकस करो कि क्या तुम इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो हाँ बच्चा, तुम लिख सकते हो। कैसे लिखोगे वो देखना। ये 2 को तो रहने दो, उसका तो खेल खत्म, वो बाहर चला गया। यहाँ पर जो x टू दी पावर 4 है, हम उसे x का स्क्वायर और फिर कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो 16 है उसे हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। ये जो 4 है वो b है और हमारे पास जो x का स्क्वायर है ना, यही a है, क्योंकि देखो ये वाले पार्ट का कंप्लीट स्क्वायर हमने किया है, तो ये हमारा a कहलाएगा और ये हमारा b कहलाएगा। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 को तो वैसे ही रहने दो। पहले वाले ब्रैकेट में जहाँ पर हमें a प्लस b लिखना है, वहाँ पर हम x का स्क्वायर और फिर प्लस में 4 लिखेंगे, या फिर तो माइनस भी लिख सकते हो पहले, और दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर और माइनस में 4 लिखोगे। अब क्या ये इतना से काम हो जाएगा? क्या सॉल्व हो गया? तो नहीं बच्चा, अभी भी आगे भी सॉल्व हो रहा है। क्या आगे सॉल्व हो रहा है? तो यहाँ पर ये 2 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही रहने दो। अगर मैं इसे x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लगाऊंगा भी, अगर लिखूंगा भी इसे, तो कोई फायदा नहीं होगा, यानी कोई फॉर्मूला हमारे पास a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर वाला नहीं है, तो इसे ऐसे ही रहने दो। लेकिन इस साइड हम इसे x का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर अगर लिखते हैं, तो अब फिर से हमारे पास ये a हो जाएगा, a का स्क्वायर और फिर माइनस में b का स्क्वायर। तो फाइनली अब हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये होगा x के पावर में 2 प्लस में 4, इसे कुछ नहीं करने का। यहाँ a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो फिर से हमारे पास a प्लस में b और a माइनस में b। अब ये फाइनल आंसर आया है। कुछ बच्चे यहाँ तक बना करके छोड़ देते हैं, तो वैसा ना करना, इसे कंप्लीट सॉल्व कर लेना। सो जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो है 16th नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही, साथ ही एक और कॉन्सेप्ट का यूज होगा। चलो बताता हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो तुम क्या करो, ये जो 4a का स्क्वायर है, इसे तुम इस तरीके से 2 और a का कंप्लीट स्क्वायर लिख दो। उस तरीके से जो 9b का स्क्वायर है, उसे 3b का कंप्लीट स्क्वायर लिख दो। माइनस में 2a और माइनस में 3b है, तुम क्या करो, दोनों में से माइनस की साइन कॉमन ले लो, या फिर तुम चाहो तो फिलहाल ऐसे ही रहने दे सकते हो। इसे माइनस का 2 है माइनस का 3 भी अगर फिलहाल ऐसे रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम साइन कॉमन लोगे तो काम आसान होगा। अभी मैं आगे कॉमन लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो हम इसे a प्लस बी a माइनस बी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 3b यानी a प्लस बी, और फिर हमारे पास 2a माइनस में 3b यानी कि a माइनस बी।
ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब तुम इधर अगर तुम माइनस की साइन दोनों में से कॉमन ले लो, ठीक है, यानी कि माइनस की साइन कॉमन लेने के मतलब -1 कॉमन ले लो, तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पर हमारा ये प्लस का 2a हो जाएगा और ये माइनस वाली साइन भी +3b में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करना है कि पहले तो हम लोगों ने यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लिया, लेकिन अब ये जो एक टर्म है हमारे पास ये फैक्टराइज होने के बाद इसमें भी हमारा 2a + 3b आ रहा है और इधर जो है वहाँ पर भी हमारा 2a + 3b आ रहा है। तो हम क्या करेंगे पता है, इन दोनों टर्म में से 2a + 3b को कॉमन ले लेंगे पूरा का पूरा बाहर। तो हम ऐसे लिखेंगे 2a प्लस में 3b। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, तो देखो इस वाले में से हमने ये 2a + 3b को बाहर निकाल दिया, तो ये 2a - 3b बच गया है। तो इसे लिख लो एक बार कि ब्रैकेट के अंदर हमारा 2a - 3b बच गया। और इधर वाले टर्म में से हमने इस 2a + 3b को बाहर निकाल दिया, तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस का 1 लिख देंगे। और ये थोड़ा सा सॉल्व भी हो रहा है, तो सॉल्व कर दो, सॉल्व मतलब ब्रैकेट ओपन कर दो। तो ये हमारा 2a प्लस में 3b हो जाएगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमारा 2a माइनस में 3b रहेगा और ये माइनस की साइन के साथ 1 हो जाएगा। और अब ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगा। तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो बेटा जो अगला वाला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 40 नंबर का क्वेश्चन, जहां पर हमें x⁴ माइनस में 625 दिया हुआ है। तुम लोग सोच रहे हो सर बीच में जो उतने सारे क्वेश्चन दिए हुए तिगड़म वाले उल्टे सीधे क्वेश्चन क्या वो नहीं आते? तो जनरली वैसे क्वेश्चन टीचर एग्जाम में नहीं देते। अगर उन्हें इस वाले एक्सरसाइज से क्वेश्चन देना है ना, तो वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं ताकि बच्चा समझ सके कि हमें a² - b² वाला फॉर्मूला लगाना है। नहीं तो फिर बाकी क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाता है। वो क्वेश्चन टीचर जनरली नहीं देते हैं। अगर बड़े क्वेश्चन देने भी रहते हैं तो आगे के एक्सरसाइजेज जो है ना उससे देते हैं। तो जो 40 नंबर का क्वेश्चन है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर फिर कंप्लीट का स्क्वायर और इधर जो 625 है इसे मैं 25 का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब हमारे पास ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया है, तो हम लिख सकते हैं इसे क्या, a + b यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 25 और फिर a - b यानी कि x का स्क्वायर माइनस में 25। क्या ये इतने में काम हो जा रहा है या फिर आगे भी सॉल्व हो रहा है? तो बोलोगे नहीं सर आगे भी सॉल्व हो रहा है। ये वाला पार्ट हमारा a² - b² बन सकता है, तो हम उसे बना देते हैं। इसे कुछ नहीं करने का, इसे x² प्लस में 25 रहने दो इधर, लेकिन तुम इसे लिख दो x का स्क्वायर और फिर माइनस में 5 का स्क्वायर। सो अब फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस में 25 एज इट इज़ और इसे हम लिख देंगे a + b और a - b यानी कि x + 5 और फिर x माइनस में 5। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट होता है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूं, तो जल्दी से जाकर के चैनल को मार दो सब्सक्राइब। और सबसे जरूरी बात देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग सिमिलर क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम लोग मुझसे पूरा कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हो, अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में डाउट है, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो ना, तो तुम मेरा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। मेरा आरंभ बैच अनअकैडमी के ऐप में चल रहा है, जिसमें मैं बच्चों को डिटेल में चीज़ों को सिखा रहा हूँ। वहाँ पर कई सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले ही, तुम लोग भी जल्दी से पहुँच जाओ। हाँ, अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए होगा ज्वाइन करते समय, अगर हमारा बैच तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो तुम MD सर ये कूपन कोड अप्लाई करना। जब तुम ज्वाइन करते रहोगे ना अनअकैडमी के ऐप में आरंभ बैच, तुम्हें मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कूपन कोड अप्लाई करने का, तो ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना। तो जनरली 60% का ऑफ बच्चों को मिलता है वहाँ पर, तो 60% तक का ऑफ तुम लोगों को मिल सकता है। तो ये कोड अप्लाई करके जरूर चेक करना कितना ऑफ मिल रहा है और फिर ज्वाइन कर लेना। तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। वहाँ पर तुम लोग मुझसे कॉल के थ्रू डायरेक्ट भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।